वेलकम बैक एवरीवन, इट्स टाइम टू गो balls deep। आज हम कवर कर रहे हैं फैक्ट्स, ट्रिविया और बाकी सारी चीजें जो कि तुम्हें पता नहीं था रिगार्डिंग कार्ड्स की। ये डेफिनेटली इंक्लूड करता है इताची उचिहा को और बाकी सारे कैरेक्टर्स जिनको हम जानते हैं और पसंद करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्चुअल आइडिया ऑफ अ कार्ड्स के साथ। आखिर कैसे किशिमोटो के दिमाग में ये आइडिया आया था, जो कि नारुतो के असल में क्रिएटर है। अकाट्सुकी का सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल आइडिया आज के अकाट्सुकी के मुकाबले काफी डिफरेंट था। एट फर्स्ट किशिमोटो चाहते थे कि अकाट्सुकी एक ऐसा ग्रुप हो जहाँ पे कोई ह्यूमन ना हो, बस मॉन्स्टर्स हो। हाउएवर लेकिन इस चीज को कैंसिल किया गया क्योंकि कैरेक्टर्स जैसे कि इताची उचिहा, याहिको और कोनान जैसे लोग भी इस ग्रुप का हिस्सा थे। किशिमोटो ने इवन ये भी एक्सेप्ट किया है कि दैट्स द रीजन कि काकाजू जिसके पास 4 हार्ट है और वो एक ज़ॉम्बी की तरह दिखता है, पेन जो कि एक लिटरली डेमी गॉड को रिप्रेजेंट करता है, और ज़ेत्सु जो कि टोटली एक एलियन की तरह दिखता है, दैट्स द रीजन कि वो इस ग्रुप पे एग्जिस्ट करते हैं। वन ऑफ द चीज जो कि राइटर अकाट्सुकी के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते थे वो ये था कि ये ग्रुप असल में डर को रिप्रेजेंट करे, जिसके चलते व्यूअर्स इस ग्रुप की तरफ खुद ही अट्रैक्टेड होते। लेकिन एट द सेम टाइम राइटर चाहते थे कि ये ग्रुप असल में मॉरल वैल्यूज और इंसानों के फीलिंग को भी रिप्रेजेंट करे, नहीं तो आखिर कैसे हम इस ग्रुप से रिलेट करते। किशिमोटो ने जानबूझ के ये क्वालिटी डाला ताकि हम इवन विलन्स के साथ भी रिलेट करें, क्योंकि एट द एंड नारुतो असल में शो है अबाउट अ ह्यूमन ग्रोथ, इवन दो उसमें से लोग काफी नीचे गिर चुके हैं। नारुतो का अल्टीमेट गोल ये था कि वो साइकिल ऑफ हेट्रेड को खत्म करे जो कि इनजस्टिस, कल्चर या फिर इंडिविजुअल बिलीव्स के चलते होता है। देयरफॉर रियल लाइफ से रिलेट करते हुए अल्टीमेटली हम सबको पेन फील होता है, राइट? दर्द महसूस कर, दर्द के अपनावा और दर्द के पहचाना। थ्रू आउट इंटरव्यू किशिमोटो ने ये कहा है कि अकाट्सुकी असल में एक एंटी हीरो ग्रुप है। किशिमोटो जस्ट एक टिपिकल विलन बनाना नहीं चाहते थे। दैट्स द रीजन कि उन्होंने ऐसे कैरेक्टर को बनाया कि हम इवन उनके बैक स्टोरी को समझते हैं और उनसे रिलेट करते हैं। किशिमोटो सेज कि जब कोई कैरेक्टर परफेक्ट नहीं होता वो और रिलेटेबल बनता है। फॉर एग्जाम्पल तुम डेकिसुकी और नोबिता को देखो, नोबिता कितना रिलेटेबल लगता है। एक दूसरे इंटरव्यू में शोनेन जंप के साथ किशिमोटो ने ये कहा, मांगा के बारे में स्टोरी तुम्हारे बारे में नहीं है, ये असल में उनके बारे में है जो कि ये मांगा पढ़ रहे हैं। सो तुम्हें स्टोरी को कुछ ऐसा बनाना पड़ता है कि सारे लोग स्टोरी को समझ पाए। तुम एक कॉम्प्लेक्स और फैंटेसी वाली दुनिया को नहीं बना सकते जहां पे रीडर को वही चीज पढ़ने में मुश्किल हो कि उसका कैरेक्टर एक्चुअली चाहता क्या है। विद दिस आइडिया अकाट्सुकी को एक टफ बैकग्राउंड दिया गया जो कि उनके क्रिमिनल एक्शंस का रूट कॉज भी बना। हाउएवर इन सारी चीजों के बाद भी राइटर चाहते थे कि अकाट्सुकी को लोग एज अ बुरे लोग जाने। दैट्स द रीजन कि उन्हें कुछ ऐसे डिजाइन किया गया कि ये इन सारी चीजों को हाईलाइट करे। वेल जब नारुतो के एडिटर ने नारुतो के राइटर से पूछा कि आखिर नारुतो शिपुडेन की जरूरत क्यों है, आखिर क्यों अकाट्सुकी पहले पार्ट में ही इंट्रोड्यूस क्यों नहीं हो सकते। वेल किशिमोटो का देन कहना था कि नारुतो असल में फर्स्ट पार्ट में बच्चे थे और वो गेनिन थे। वो चाहते थे कि सेकंड पार्ट में सारे लोग स्ट्रॉन्ग हो और देन अकाट्सुकी इंट्रोड्यूस हो, स्पेशली क्योंकि अकाट्सुकी असल में एक एलीट शोनेन लेवल है। राइटर ने इवन टाइम स्किप के फायदे को उठाया एंड देन मेन कैरेक्टर्स के कपड़े को भी चेंज किया, सिंस उन्हें नारुतो का स्कॉलर और नारुतो के जैकेट का ऊपर वाला हिस्सा पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी वो एक एक्शन सीन को ड्रॉ करते ये सारी चीजें असल में फाइट सीन के बीच में आती। वेल जब अकाट्सुकी इंट्रोड्यूस हुआ था और वो जस्ट शैडोज में थे, राइटर का कहना है कि हीटान असल में उनके फेवरेट थे, लेकिन किशिमोटो हमेशा इस चीज को लेके घबराते कि आखिर हीटान को लेके लोगों की क्या सोच होगी, सिंस ये कैरेक्टर अपने आप को स्टैब करता है एंड देन उसी में ये मजे लेता है। नाउ जैसा कि मैंने कहा था किशिमोटो असल में इस अकाट्सुकी को एक मॉन्स्टरस ग्रुप बनाना चाहते थे। दैट्स द रीजन कि ज़ेत्सु असल में एक एलियन लाइक क्रिएचर है जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट से इंस्पायर्ड है। वेट, क्या मैंने पहली बार में इंसेक्टिवोरस कह दिया? आई गेस मैं एक कमेंट को डिजर्व करता हूं वेयर यू से कि दिस गाय इज रियली गुड एट इंग्लिश। अच्छा। राइटर ने इस चीज को भी कहा कि ज़ेत्सु असल में आधा काला और आधा सफेद है क्योंकि वो उसके स्प्लिट पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट असल में अपने बहुत ज्यादा या फिर ऑलमोस्ट सारे एनर्जी को कीड़े मकोड़ों को असल में ट्रैप करके कंज्यूम करके लेता है, और इन द एंड हमें दिखाया जाता है कि ज़ेत्सु असल में उन ह्यूमन से बना था जो कि इन्फिनिट सुकियो
कियोमी में ट्रैप हुए थे। किशिमोटो असल में एक जीनियस है। मीनवाइल किसामे असल में एक मिथोलॉजिकल शाप से इंस्पायर्ड है। अगर तुम चाहते हो कि हम ये वीडियो कवर करें रिगार्डिंग किसामे कि आखिर कैसे किसामे किसी चीज से इंस्पायर्ड हुआ था, देन टाइप करो मेक वीडियो ऑन किसामे। ये डूड असल में एक मॉन्स्टर है। इनफैक्ट मित्सुकागे असल में किसामे को एक बिना टेल बीस्ट के ही जिंचूरी की बताते हैं, सिंस इसके पास जो अमाउंट ऑफ चाक्रा है वो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। लेकिन एट द अदर हैंड अगर हम बात करें कोनान के पहले के डिजाइन के बारे में, ये लड़की असल में फाइन थी। मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन आखिर में इस डिजाइन को कैंसिल किया गया क्योंकि मार्केट में आग लग जाती। Of course! अगर हम पुराने और नए डिजाइन को कंपेयर करें देन डेफिनेटली पुराने डिजाइन में वो लिटरली एक वाइफ होती। एक मिनट, वो तो अभी भी है। Of course! Alright, अब हमें समझ में आ चुका है कि किशिमोटो द राइटर ऑफ नारुतो क्या सोच रहे थे जब वो अकाट्सुकी बना रहे थे। लेकिन जब वो स्टोरी बना रहे थे देयर इज नो डाउट कि किशिमोटो ने एक परफेक्ट स्टोरी लिखी जो कि इन कैरेक्टर्स को परफेक्टली रिप्रेजेंट करती है। बहुत सारे रेफरेंसेस असल में हमारे ही वर्ल्ड से थे, हिस्ट्री से, जहाँ पे हमारे रियल वर्ल्ड में भी असल में एंटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीजें असल में इनजस्टिस और वॉर की वजह से होती है। दैट्स द रीजन कि किशिमोटो ने ये स्टेट किया। रियल लाइफ में भी असल में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि अत्याचार के खिलाफ असल में अपने ही अत्याचारों को यूज करती है। ये ग्रुप अकाट्सुकी असल में ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर है, जहाँ पे एनिमे में असल में वो पेन है जो कि इस ग्रुप को असल में फॉर्म करता है। फ्रॉम द एनिमे हमें पता है कि अकाट्सुकी वो ग्रुप था जो कि थर्ड शिनोबी वॉर में बनी थी, जहाँ पे दूसरे दो फाउंडिंग मेंबर और थे, कोनान और नगाटो। वो तीनों असल में ऑर्फन हो गए थे ड्यू टू सेकंड शिनोबी वॉर। ये सारी चीजें बस इसलिए क्योंकि उनका विलेज हिडन इन द रेन असल में एक बैटल फील्ड बना। सो आफ्टर जिराया ने उन सारे लोगों को ट्रेन किया और वो फाइनली इस चीज को रियलाइज कर पा रहे थे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों ने असल में वापस रेन विलेज में पीस को लाने का ट्राई किया, जहां पे वो वॉर से अफेक्ट हुए लोगों को इकट्ठा करते। However, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ याहिको ये जिम्मेदारी असल में नगाटो को सौंपी गई। लेकिन इस ग्रीफ और एंगर में कि उसने अपने भाई जैसे बेस्ट फ्रेंड को खोया है, सो देन वो इस कंक्लूजन में पहुंचा कि वर्ल्ड को असल में पीस लैंग्वेज कभी समझ में नहीं आने वाली। सो देन अकाट्सुकी का एक ऑप्टिमिस्टिक रूट टूटा, देन वो एक वायलेंट रास्ता लेने लगा, जिसने नगाटो के इस मेंटालिटी को डेवलप किया कि वर्ल्ड असल में तबाही से डरेगा जब वो खुद ही एक बड़ी तबाही देखेगा। उसने सोचा कि वो इतनी बड़ी तबाही करेगा कि पूरी वर्ल्ड असल में इस वर्ल्ड तबाही से ही डरेगी। नगाटो ने देन अपने नए नाम पेन को अडॉप्ट किया और देन उसने 6 पैथ्स ऑफ पेन बनाया ताकि सिंबॉलिकली वो अभी भी अकाट्सुकी को एज अ याही को लीड करे। ये आइडिया असल में हमारे रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन आगे हमें ये चीज पता चला कि अकाट्सुकी ये ग्रुप असल में नगाटो या फिर याहिको ने नहीं बल्कि असल में ब्लैक सेत्सु और मादारा ने बनाया था। ये इंस्पायर है हमारे प्रॉक्सी वॉर से जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। फॉर इंस्टेंस इवन इन रियल लाइफ असल में इविल ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही प्री प्लान्ड रहती है, जो कि असल में कुछ ताकतवर लोग असल में पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जगे रहिए एंड लेट अस नो इन कमेंट कि क्या तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। एनीवे असल में ब्लैक ज़ेत्सु और मादारा असल में उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमें इन रियल लाइफ किसी मीडियम के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिकली एक ग्रुप को फॉर्म किया जिसका नाम था अकाट्सुकी। नाउ जैसा कि तुम्हें पता है किशिमोटो असल में एक जीनियस है और ये चीज इवन छोटी छोटी चीजें से भी रिप्रेजेंट हुई, जैसे कि अकाट्सुकी के कपड़े। फॉर एग्जांपल ये लाल बादल असल में हॉरर और ब्लडशेड को रिप्रेजेंट करता है जो कि याहिको, कोनान और नगाटो के विलेज हिडन इन द रेन में हुआ। एनीवे एट फर्स्ट इस बादल का मीनिंग था लाइफ का लूज होना, लेकिन जब पेन वापस अकाट्सुकी का लीडर बना, इंस्टेड कि ये बादल असल में पीस को रिप्रेजेंट कर रहा था बल्कि ये देन डेथ का सिंबल बना। नेवरदलेस अकाट्सुकी इस वर्ड का मतलब होता है डॉन या फिर डे ब्रेक, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक नई दुनिया की सुबह को जो कि काफी पीसफुल वर्ल्ड है। और आखिर इस मीनिंग को उगते हुए सूरज से अच्छा और क्या रिप्रेजेंट कर सकता था। दैट्स द रीजन कि ये बादल असल में लाल है, क्योंकि उगता हुआ सूरज जब किसी बादल के पीछे होता है देन बादल असल में लाल नजर आता है। जब नगाटो ने अकाट्सुकी के ऊपर टेक ओवर किया, गोल अकाट्सुकी का तभी भी सेम था, लेकिन उसे अचीव करने का बस मीडियम बदल गया था। ऑल्दो यहाँ पे काइंड ऑफ एक आयरनी भी है, क्योंकि डॉन असल में इसका मतलब ये भी हो सकता है ब्लीक या फिर ब्लडी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी आगे जाके बोरुटो में पुश हुआ, जहाँ पे कारा भी असल में एक सेम चीज करता है जो कि अकाट्सुकी करने का ट्राई करता है। I'm here to tell you right now, we don't care. I hope कि तुम अभी तक नहीं सोए हो। अगर तुम नहीं सोए then let us know in comment कि मैं अभी तक नहीं सोया।
एंड तुम अपने फेवरेट कैरेक्टर को नीचे कमेंट करो एंड ऑफ कोर्स वो इताची है, isn't it? You naughty, you teasing me. Well, अगर हम इताची के बारे में बात कर ही रहे हैं then let's talk about इताची. Did you know कि नारुतो के 4th डेटा बुक में किशिमोटो ने इस चीज को मेंशन किया है कि इताची की स्टोरी असल में टोटली डिफरेंट थी. पहले स्टोरी काफी सिंपल थी जहां पे इताची असल में विलेज का एजेंट था जिसने विलेज के ऑर्डर के चलते देन अपने क्लैन को मारा. इताची असल में स्पेशल असैसिनेशन ग्रुप और टैक्टिकल स्क्वाड का एक लीडर होने वाला था, जिस ग्रुप का नाम असल में इताची स्क्वाड होता और उसमें अराउंड 70 मेंबर होते, जहां पे सारे लोगों को असल में 4 टीम में बांटा जाता. ये टीम असल में विलेज के टॉप सीक्रेट मिशन करते जैसे कि असैसिनेशन या फिर सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिवील करना. हाउएवर, लेकिन इस आइडिया को काइंड ऑफ स्क्रैप किया गया सिंस किशिमोटो को एक न्यू आइडिया काफी अच्छा लग रहा था जहां पे इताची असल में अकाट्सुकी के लिए काम करता हो. और फाइनली स्टोरी को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक दूसरे कैरेक्टर को बनाया जो कि था नन अदर देन शिशुई. उन्होंने सोचा कि शिशुई उसके लिए एक चाइल्डहुड फ्रेंड होगा जो कि बचपन से उसके साथ ट्रेन करता हो. शिशुई इवेंचुअली अपने आप को सैक्रिफाइस करता ताकि इताची का मांगेक्यू शारिंगन खुले एंड देन इताची ओबिटो के साथ मिलके अपने पूरे क्लैन को स्लॉटर करेगा. राइटर का कहना है कि आउट ऑफ ऑल अकाट्सुकी इताची का बैक स्टोरी उनको सबसे फेवरेट लगता है. ओनली चीज जो कि बाद में ऐड ऑन करी गई वो ये था कि इताची का भाई असल में उसे मारने का ट्राई करता है क्योंकि इताची ने कुछ इविल डीड किए होंगे एंड यही वो एग्जैक्ट रीजन है जिसके चलते इताची अकाट्सुकी में गया. और ये सारी चीज को चलते इताची असल में एक एंटी हीरो उभर के आया एंड ऑल्सो शिशुई जैसे कैरेक्टर के थ्रू डेवलप होते हुए, जिसके चलते यूजर ने इताची जैसे के भी बैक स्टोरी को पढ़ा एंड देन रिलेट किया. दैट्स द रीजन कि किशिमोटो कहते हैं कि उनका अकाट्सुकी असल में एक एंटी हीरो ग्रुप है. नेवरदलेस इताची का असल में ओरिजिनल डिजाइन भी दूसरा था. इताची के पहले डिजाइन में वो असल में एक ग्लव्स पहनता है और वो अपने जैकेट को कमर के अराउंड पहनता है एंड उसके पास एक बैंड कैप भी है. नेवरदलेस पुराने डिजाइन में इवन उसके चिन में एक एक्स मार्क भी है. Well, personally मुझे ये डिजाइन पसंद नहीं है. Let us know in comment कि तुम्हें ये डिजाइन कैसा लगा. Since latest डिजाइन असल में इतना सेक्सी, इतना हैंडसम and you know. Why are you gay? Now another thing जो कि तुम इताची के बारे में नहीं जानते वो ये है कि इताची ने इस क्रोस वाले जूत्सु को कैसे यूज करना सीखा. Well, अगर हम एग्जैक्टली कहे then नारुतो के वन ऑफ द लाइट नोवेल जहां पे इताची का स्टोरी कवर होती है जो कि है इताची बिफोर द मिडनाइट, इस चीज का हमें काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट देता है. इट इज सेड कि शिशुई असल में अपने पास कई क्रोस रखता ताकि वो जूत्सुस को परफॉर्म कर पाए. क्रो अपने ओनर से हमेशा फेथफुल रहते और हमेशा अपने टाइम पे आते. दैट्स द रीजन कि शिशुई ने जब अपना मांगेक्यू शारिंगन इताची को दिया था देन इताची एक क्रो को बुलाता है एंड देन क्रो एक छत से आ जाता है. ये चीज इताची के लाइट नोवेल में मेंशन है कि इताची और शिशुई को असल में वुड स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन काफी बोरिंग लगता था. मीनवाइल शिशुई हमेशा अपने धोखे के लिए जाना जाता. फॉर एग्जांपल शिशुई फेमस था अपने बॉडी फ्लिकर टेक्निक के लिए. इताची के इस नोवेल में जिसका नाम है इताची शिंडेन बुक ऑफ द ब्राइट लाइट असल में यही स्टोरी को हाईलाइट करती है, जहां पे शिशुई और इताची एक दिन अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे देन उन्होंने एक क्रोस के झुंड को देखा. उन्होंने सोचा कि एज कंपेयर टू एक वुड असल में क्रोस काफी अच्छा सब्स्टिट्यूशन जुत्सु बनेगा सिंस वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करेंगे एंड देन ये ओपोनेंट के लिए काफी बढ़िया डिस्ट्रैक्शन होगा. देयरफॉर उनके ओपोनेंट असल में सरप्राइज होंगे एंड देन उन्हें एक ओपनिंग चांस मिलेगा. हाउएवर लेकिन यूज ऑफ क्रोस भी असल में एक मेटाफर है सिंस असल में क्रोस इन जापान ये बिलीव है कि डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं. उसके पास कई क्रोस होना ये चीज ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि उसी ने असल में उचिहा क्लैन को मारा है सिंस उसको ये एक्शन लेना पड़ा ताकि वो इस सिविल वॉर को रोक सके. ऑलराइट, अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंस्पिरेशन के बारे में जिसने नारुतो को इनडायरेक्टली इंस्पायर किया. फॉर इंस्टेंस किशिमोटो ने इस चीज को रिवील किया है कि वो असल में गंडम के डेली व्यूअर थे और एज अ चाइल्ड वो हमेशा गंडम की तस्वीरों को बनाया करते और इस चीज के चलते एक नारुतो कैरेक्टर असल में काफी हद तक इंस्पायर हुआ है. फॉर एग्जाम्पल काकाजू के कई टेक्निक्स असल में गंडम के टेक्निक से इंस्पायर्ड है. अर्थ गराज फेयर टेक्निक असल में रेफरेंस है टू MSN02. काकाजुका असल में फॉल्स डार्कनेस असल में रेफर है टू YMS15. फर्दरमोर तारो अकुमोटो असल में वो इंसान थे जो कि इस फ्रेज के साथ आए जिनका कहना था कि आर्ट इज एन एक्सप्लोजन, जिसने हेविली असल में डिएड्रा को इंस्पायर किया. इनफैक्ट बस यहाँ तक ही नहीं बल्कि तारा अकुमोटो के कई काम ने असल में डिएड्रा के कई चीजों को हेविली इंस्पायर किया था. नॉट ओनली डिएड्रा के कई बॉम्ब असल में तारा अकुमोटो के स्टैचू से इंस्पायर थे, ऑल्सो डिएड्रा जिस तरह से हाथ में शेप को बनाता है ये काफी सिमिलर है टू डिएड्रा.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर हम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाएं। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।